बुंदेलखंड के विकास को लेकर एक बार फिर सरकार की नीतियों पर सवाल उठे हैं। बताते चले कि ललितपुर में देश के समाजवादी विचारक और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने ग्रैंड सिद्ध होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड नागरिक मोर्चे के संरक्षक के रूप में 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की है। रघु ठाकुर ने सरकार की बुंदेलखंड नीतियों और अब तक की उपलब्धियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनपद में स्थापित मेडिकल कॉलेज, बल्क ड्रग पार्क और अन्य विकास योजनाएं नाकाफी है। रघु ठाकुर ने साफ कहा कि जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में बदलने या पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाने से जिले का भला नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि वही सही विकास, पर्यटन विकास, रोजगार, पर्यटन पथ, शिक्षा, किसानों को फसल का उचित दाम और बेहतर कनेक्टिविटी से होगा। मोर्चे ने वीवीजी राम जी रोजगार योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब बजट ही नहीं होगा तो 125 दिन का रोजगार कैसे दिया जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। क्या कार्यक्रम है दिल्ली में सर, और आज ये जो प्रेस वार्ता की गई इसका क्या होगा? बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली में जनता मंतर पर एक दिन का धरना देगा और जो हम लोग की लंबित मांगे हैं, जिनको काफ़ी हद तक सरकार ने स्वीकृति दी थी परंतु अभी तक अमल में नहीं लाए हैं, उनको पूरा करने की मांग शुरू करेंगे। जब पिछले दिनों जो हम लोग आंदोलन हुए थे उसमें भारत सरकार ने ये मंजूरी दी थी और 6 रेल लाइनों को स्वीकृत किया था, जिनमें गुना से चंदेरी जयपुर, जैनपुर से सागर छिंदवाड़ा, सागर से छतरपुर, झांसी से शिवपुरी होकर शिवपुर और भिंड से बांदा होकर महोबा रेल लाइनों की स्वीकृति हुई। इसका पत्र भी हम लोग को आ चुका था। पर ये दुखद है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने इन स्वीकृत रेल लाइनों को लेकर अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है और एक प्रकार का उपेक्षा का व्यवहार बुंदेलखंड के साथ हो रहा है। जो अहमदाबाद से बम्बई बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, उसके जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है उस पर 85,000 करोड़ का खर्च हो गया है और 20% काम अभी बकाया है, यानी करीब करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च उस पर होगा। 23,000 करोड़ रुपया सरकार उस पर जापान के लिए ब्याज देगी कि जापान सरकार से कर्ज लिया है, परंतु हमारे बुंदेलखंड की रेल लाइनों के लिए 10-20 हज़ार करोड़ रुपये भी सरकार ने मंजूर नहीं किया है। तो हम लोग सरकार से मांग करने के लिए जाएंगे कि हमारी स्वीकृत रेल लाइनें हैं, इनके काम शुरू करने की पसंद किया जाए। एक भ्रम लोगों के मन में है कि शायद चंदेरी गुना और चंदेरी ललितपुर वाला काम शुरू हो गया है, मंजूर हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। एक बार सर्वे पहले हो चुका है, ये दोबारा सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे के लिए केवल 2 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। तो 2 करोड़ के सर्वे से कोई रेल लाइन नहीं बनती। दूसरी बात जो हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि बुंदेलखंड का जो यूपी का और मध्य का हिस्सा है, इसमें पर्यटन के काफ़ी केंद्र हैं, तो इनको जोड़ करके एक पर्यटन पथ और पर्यटन केंद्र बनाए जाने चाहिए, एक पर्यटन विकास निगम बनाया जाना चाहिए जो दोनों राज्यों का मिला जुड़ा हो और जितने भी हमारे यहाँ के पर्यटन केंद्र को जोड़ा जाना चाहिए, ये भी मांग हम लोग करते रहे हैं और इसको हम लोग फिर से उठाएंगे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात थी कि हमारे बुजुर्ग की जो महान विभूतियाँ हैं, जिनकी काफ़ी उपेक्षा हुई है, तो उनको लिए भारत रत्न सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितना बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है, क्या मोर्चा उससे असंतुष्ट है या पर्याप्त नहीं मान रहा है? हमें तो पता ही नहीं है कि भारत सरकार बुंदेलखंड के विकास में क्या कर रही है। बल्क पार्क बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, विकास के लिए पर्यटन केंद्र खोल रही है। क्या चाहते हैं? जो मेडिकल कॉलेज की चर्चा यहाँ आई है, ये मेडिकल कॉलेज भी आपका पीपी बोर्ड पर है और पीपी बोर्ड के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ये लगभग निजीकरण के होते हैं, जिनमें बहुत सुविधा नहीं होती। अब बनाने की मेडिकल कॉलेज बनाना है तो हमने जिला चिकित्सालय से मर्ज कर दिया। अब जिला चिकित्सालय कहाँ जाएगा? क्या आपकी सरकार ने कोई जिला चिकित्सालय के स्थान तय किया है कि यहाँ पर हम जिला चिकित्सालय बनाएंगे? 6 एकड़ जमीन चाहिए, जरा बताइएगा इस सरकार ने कहाँ पर तय की है कि हम ये जमीन देने वाले हैं?
कुछ जना चिकित्सालय मिट जाएगा और मेडिकल कार्य क्या हो पता नहीं। तो ऐसे विकास की योजनाओं के नाम से 50 कुछ होने वाला नहीं है। जो बुनियादी विकास है वो बुनियादी विकास जिन चीज़ों से होगा वो है रोजगार का सवाल। रोजगार के सवाल को हल करने के लिए पर्यटन बोर्ड, पर्यटक पथ और रेल लाइन, ये रोजगार के विकास के लिए है। विकास के लिए जरूरी है शिक्षा का सवाल, शिक्षा के लिए भी रेल लाइन जरूरी है। विकास के लिए जरूरी है किसान के लिए फसल के दाम मिल जाना, इसके लिए भी रेल लाइन जरूरी है ताकि इसके माध्यम से माल आ सकता है, आवागमन हो सकता है। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए करना चाहिए और हम भारत सरकार से और यूपी सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन बुनियादी का चीज़ों पर काम करें। अभी वर्तमान सरकार डीवी राम जी योजना लाई है मनरेगा के तहत, उसमें कई 125 दिन के रोजगार देंगे सर, इसमें कितने संतुष्ट है? देखिए, उससे हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि सरकार ने काम के दिन तो बढ़ाए हैं, परंतु ये भी साथ में लिख दिया है उसमें कि जितना बजट होगा उतना काम दिया जाएगा। तो जो मनरेगा की मूल भावना थी या जो इस योजना की जो मूल भावना है वो भावना क्या है? मूल भावना यह है कि जो गांव के लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और उनको रोजगार दिया जाए, उनको काम दिया जाए ताकि वो जिंदा रहें। और उसकी कल्पना ये थी कि काम हो या ना हो कोई। बताते चले कि रघु ठाकुर ने कहा कि जब तक बुंदेलखंड के बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जंतर मंतर का प्रदर्शन इसकी शुरुआत है। ये थी बुंदेलखंड से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही है सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।